हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं केमिस्ट्री पेपर 1 में कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो देर आर सर्टेन थिंग्स जो आपका ध्यान रखनी है और बस वेरी सिंपल। इसके बाद आपकी आंसरिंग टेक्निक इतनी अच्छी होगी कि आपको नंबर अच्छे से आ जाएंगे। सो व्हाट फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज यू हैव टू रीड द क्वेश्चन पेपर वेरी नाइसली। बहुत अच्छे से 15 मिनट्स जो आपको मिलते हैं रीडिंग के लिए, वो आप बहुत अच्छे से कंज्यूम करेंगे, उसको रीड कर लेंगे पेपर को, एंड अकॉर्डिंगली आंसर्स भी आप अपने दिमाग में रख लेंगे। ओके, ना जो आपका क्वेश्चन पेपर है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। सेक्शन ए जो है वो है आपका 14 मार्क्स का, बी 20 मार्क्स का है, सी 21 मार्क्स का है और डी आपका 15 मार्क्स का है। ना सेक्शन ए में क्या है, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके 1 मार्क ईच है। इसके अंदर आपका ए जो है दैट इज फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक का द बेस्ट पार्ट इज कि उसमें आपको लिस्ट दी हुई है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज उसी लिस्ट में से आपको वर्ड सेलेक्ट करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ओके, देन सेक्शन बी में आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। ना फिल इन द ब्लैंक आपका 4 मार्क्स का है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो आपके अगेन 5 मार्क्स के हैं, साथ में आपके 2 मार्क्स का रीजन असर्शन का क्वेश्चन भी उसी के साथ मर्ज्ड है। ओके, देन जो सी पार्ट है, सी पार्ट में देर इज केस बेस्ड, एक केस दिया हुआ है, मतलब पैराग्राफ इज देयर एंड बेस्ड ऑन दैट पैराग्राफ 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है, 1 मार्क ईच। सो दिस बिकम्स 14 मार्क्स का, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, इजी और आपके बेसिक कंसेप्ट्स पर बेस्ड है। तो अगर आपकी केमिस्ट्री में बेसिक्स बिल्कुल क्लियर है तो आप ये अच्छे से कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू सेक्शन बी। ना सेक्शन बी में क्या है, देर आर 10 क्वेश्चन, आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स ईच। तो इसमें क्या है, एक क्वेश्चन आपका जनरली 8 क्वेश्चन होता है, दैट इज ऑफ इंटरनल चॉइस, तो उसमें एक आपको 1 चॉइस मिलेगी। राइट ना, इसमें क्या होता है, आपके शॉर्ट न्यूमेरिकल्स हैं या आपका एक कोई बैलेंस्ड रिएक्शन है, कुछ इस तरह का आपका आएगा। ओके, देन व्हेन वी टॉक अबाउट सेक्शन सी, इसमें आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे और यहाँ पे 7 क्वेश्चंस होंगे। सो 7 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स ईच है। इसमें आपका डेफिनेशन या स्टेटमेंट भी आ सकता है। राइट, एंड लास्ट में है आपका डी सेक्शन, जिसमें आपके 3 क्वेश्चंस होंगे ऑफ 5 मार्क्स ईच। ना 5 मार्क्स ईच, राइट, दिस विल बिकम 15। नाउ आप सेक्शन बी ले लें, सेक्शन सी ले लें, डी ले लें, इन सब में 1 क्वेश्चन की आपकी इंटरनल चॉइस आएगी। राइट, वैसे आपके लिए सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। इज दिस क्लियर? तो आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सब क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है और घबराने की बात नहीं है। जब एक बार आप बैठते हैं और रिवाइज करते हैं आपको सब याद आ जाता है। ओके, नाउ वी फर्स्ट टेकअप जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स हैं, तो जब आप उनको सॉल्व करेंगे तो जनरली बच्चे यहाँ पे मार्क्स लूज करते हैं। वो क्या करते हैं, क्वेश्चन देखा, न्यूमेरिकल जैसे ही देखा आपने कैलकुलेटर में डाला और आपने आंसर लिख दिया। नहीं, व्हाट यू हैव टू डू इज सबसे पहले आपको लिखना है कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। जब आप गिवन लिखते हैं तो यू मस्ट मेंशन देयर यूनिट्स, करेक्ट यूनिट्स मेंशन कर दीजिए। आफ्टर दिस गिवन से आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। सो देन यू मस्ट राइट डाउन दी फॉर्मूला, आप उसका फॉर्मूला लिखिए। राइट, एंड इसके बाद आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। So the substitution must be correct. So first you have to write the formula, then you have to put the values in the formula. इसके बाद थर्ड स्टेप में आप अलग से कैलकुलेशन दिखाएंगे। फोर्थ स्टेप होगा आपका आंसर, और आंसर में ऑलवेज रिमेंबर उस आंसर में कोई यूनिट है तो यू मस्ट मेंशन दैट यूनिट। इज दिस क्लियर? राइट, तो न्यूमेरिकल में आपको अगर फुल मार्क्स फेच करने हैं तो ये सब आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा, नो शॉर्टकट्स। देन नेक्स्ट, अगर आप लॉज अगर आपने करी हैं तो लॉज उनके बेस्ड रीजंस कंसेप्ट बहुत अच्छे से कर लीजिए। राइट, साथ में इनके बेसिस पर फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल्स भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। सो फिजिकल केमिस्ट्री इजीली हो जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ऑल यू हैव टू डू इज आपके पास थोड़े से रिएक्शंस हैं, उन रिएक्शंस को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ना क्वेश्चन जनरली आता है व्हाट हैपन्स व्हेन, या तो क्वेश्चन आता है व्हाट
हैपन्स व्हेन, राइट। या क्वेश्चन आता है हाउ विल यू ऑब्टेन द फॉलोइंग। इन बोथ द केसेस व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गिव बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। जब आप बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन देते हैं तो ध्यान रखिए, अगर बैलेंस नहीं भी है तो कंप्लीट रिएक्शन तो होना ही चाहिए। अगर आपका अनबैलेंस्ड है तो आपका मार्क्स हाफ हो जाएगा। ओके, सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज आपका रिएक्शन बैलेंस्ड होना चाहिए, राइट। कंप्लीट एंड बैलेंस्ड रिएक्शन होना चाहिए, और जितनी भी कंडीशंस हैं वो आप एरो पे मेंशन ज़रूर करेंगे। ओके, देन आफ्टर दिस आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स, राइट। तो डिस्टिंग्विश वाले में क्या करना है, आपको 3 ब्लॉक्स बनाने हैं, राइट, 3 कॉलम्स बनाने। एक आप लिखेंगे रिएजेंट से, अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आया हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसीटोन एंड एसिटल्डिहाइड, राइट। तो आप क्या करेंगे, 3 कॉलम्स बनाएंगे। कॉलम में आपने लिख दिया रिएजेंट, राइट, एंड यू हैव रिटन compound A acetone and say acetaldehyde, right. Now acetone belongs to ketone, okay, and acetaldehyde belongs to aldehyde group. Now you know इन दोनों के फंक्शन, कोई भी आप केमिकल टेस्ट ले लीजिए, सपोज आपने ले लिया टॉलेंस रिएजेंट, राइट, और यू हैव टेकन फेलिंग सोल्यूशन, या आपने ले लिया ब्रोमीन वाटर, कोई भी आप केमिकल टेस्ट से लीजिए जो आपको अच्छे से पता है, राइट। एंड देन आपको, कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं नेगेटिव और यहाँ पे लिख देते हैं पॉजिटिव टेस्ट, राइट। नाउ दिस इज इनकरेक्ट, ये गलत है। what you have to do is you have to write the complete test. So when, अब आप यहाँ पे लिखेंगे when acetaldehyde is boiled with Tollens reagent, silver mirror is formed on the inner walls of the test tube, right. ये आप मेंशन करेंगे, here you will mention no silver mirror is formed, राइट। तो आपका केमिकल टेस्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। चिल्ड्रन ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप रिप्लाई आंसर शॉर्टकट में देंगे तो मार्क्स भी कम मिलेंगे। तो आपको बहुत अच्छे से डिटेल में आंसर देना, आपको ये समझना है कि आप एग्जामिनर को अच्छे से बता रहे हैं कि आपको आता है। ये मत अज्यूम कीजिए कि एग्जामिनर को पता है इसलिए आप सिर्फ हिंट दे रहे हैं। ओके, राइट। तो आपको अच्छे से आंसर करना है। ओके, नेक्स्ट, जब भी आप केमी और नेक्स्ट कैटेगरी जो आपकी इसमें एक आती है वो आती है आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई कंपाउंड ए बी सी एंड डी, उसमें दिया होता है ए ऑन रिएक्शन विद से एक्स फॉर्म्स बी, बी विद वाई फॉर्म्स सी एंड डी, यू हैव टू आइडेंटिफाई ना। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको केमिकल टेस्ट जितने भी कंपाउंड्स है कोर्स में उन सबको थॉरली करना है। आपको हर एक का टेस्ट पता होना चाहिए, आपको नेम रिएक्शंस पता होने चाहिए अच्छे से, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे नेम रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस वो आप बहुत अच्छे से कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए लिख लिख के। बेस्ट आई वुड सजेस्ट आप नेम रिएक्शन के लिए तो एक टेबल बना लीजिए वेर यू राइट डाउन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, प्रैक्टिस कर लीजिए, नेम ऑफ द रिएक्शन लिख लीजिए, आप बैलेंस्ड रिएक्शन लिख लीजिए, राइट, और कंडीशन लिख लीजिए, और इसको एक अच्छे से लिख के चार्ट को जहाँ पे भी आप के एक वॉल में पेस्ट कर लीजिए और डेली इसको रिवाइज करते रहिए, राइट। अगर आपने ये मास्टर कर लिया तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। ओके, नाउ नेम रिएक्शन पे जो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, राइट, या व्हाट इज सैनमेयर्स रिएक्शन और व्हाट इज कैनिज़ारो रिएक्शन, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं यू हैव टू गिव अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, केमिस्ट्री में दे डोंट वांट थियोरेटिकल आंसर, दे वांट केमिकल इक्वेशन। तो आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देनी है, एरो पे कंडीशंस देनी है, अगर कोई एप्लीकेशन है या कोई इम्पोर्टेंट फीचर है तो वो आपको ज़रूर बताना है। इज दिस क्लियर? नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास, अच्छा एक चीज़ और आपको बताना ज़रूरी है, एक क्वेश्चन आता है मेंशन दी असेंडिंग और डिसेंडिंग सीरीज,
राइट। सो दे गिव यू, आपको सीरीज दे देते हैं और आपको बताना है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई है, रिएक्टिविटी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप बहुत अच्छे से कंसेप्ट को पढ़ लीजिए सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर यू। ठीक है। फिर आप ये SN1 और SN2 का मैकेनिज्म देख लीजिए, सेजफ रूल देख लीजिए, कुछ है। मैं आपको नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में बताऊंगी कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप अच्छे से कर लेंगे ताकि आपके मार्क्स केमिस्ट्री में अच्छे आ जाए। ओके। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक में आपके पास सिर्फ 2 ही चैप्टर्स हैं, आप लोग बहुत लकी हैं, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दोनों चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। राइट, कोऑर्डिनेशन एंड DNF ब्लॉक, इनको बहुत प्रॉपरली, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में इनका IUPAC नेम बहुत अच्छे से कर लीजिए, इनका स्ट्रक्चर कर लीजिए, आइसोमेरिज्म की प्रैक्टिस कर लीजिए, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी कर लीजिए। एक क्वेश्चन आता है, सपोज FeCN होल 6 कॉम्प्लेक्स इज देयर से +3 और से -3, इस पे क्वेश्चन आता है। राइट, पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, तो ये सब चीज़ें आपको, हाई स्पिन है, लो स्पिन है, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए सो दैट यू कैन आंसर वेल। और D और F ब्लॉक को तो बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए डिटेल में, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, एक्टेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, बाकी सारे रीजंस ये भी अच्छे से कर लीजिए। ओके। सो ये दोनों चैप्टर्स पे रीजंस तो आप अच्छे से कर लीजिए एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू डू वेरी वेल। ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में आई हैव टेकन अप इम्पॉर्टेंट topics which are likely to come in your class 12 board exams. Okay, thank you. Happy learning.